नमस्कार। हमारे खेतों में हमारी फसलों के बीच ना हर दिन एक मूक लड़ाई लड़ी जाती है। ये एक ऐसी जंग है जो हमें नजर तो नहीं आती, पर हमारी थाली में आने वाले खाने और किसानों की मेहनत पर सीधा असर डालती है। तो चलिए आज खरपतवार विज्ञान की इस अनकही दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी फसलों का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन आखिर है कौन? क्या वो कीड़े हैं, या फिर कोई बीमारी, या शायद मौसम का बदलना? देखिए, ये सब तो बड़े खतरे हैं ही, लेकिन एक और दुश्मन है जो चुपचाप बिना शोर किए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और वो दुश्मन है खरपतवार। जी हाँ, वही पौधे जो बिन बुलाए मेहमानों की तरह कहीं भी उगाते हैं। लेकिन ये सिर्फ जगह नहीं घेरते, बल्कि हमारी फसलों के खिलाफ एक असली जंग छेड़ देते हैं और फसल की पैदावार को सीधे सीधे दांव पर लगा देते हैं। तो आखिर ये लड़ाई है किस चीज की? ये जंग है उन जरूरी संसाधनों की जिनके बिना कोई पौधा जी नहीं सकता। खरपतवार हमारी फसलों से मिट्टी के पोषक तत्व, पानी, सूरज की रोशनी और यहाँ तक के खड़े रहने की जगह तक छीन लेते हैं। ये एक सीधी टक्कर है, और इसमें जो जीतता है वही फलता फूलता है। तो सवाल ये उठता है कि ये खरपतवार इतने सफल क्यों हैं? भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास कुछ कह सकते हैं सुपर पावर्स होती हैं जो इन्हें इस लड़ाई में एक बहुत ही खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना देती हैं। चलिए, इनके हथियारों पर एक नजर डालते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में बीज पैदा करते हैं। इनके बीज सालों साल मिट्टी में जिंदा रह सकते हैं। ये फसलों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और किसी भी मुश्किल हालात में खुद को ढाल लेते हैं। कमाल तो ये है कि कुछ तो अपनी जड़ों या तनों से ही दोबारा उगाते हैं। जरा सोचिए इस बात को। एक अकेला खरपतवार का पौधा अपने पूरे जीवन में हजारों बीज पैदा कर सकता है। बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समस्या कितनी तेजी से फैलती होगी। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है। कुछ खरपतवार के बीज मिट्टी में 40 साल तक जिंदा रह सकते हैं, बस सही मौके का इंतजार करते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार की समस्या दशकों तक पीछा नहीं छोड़ती। तो ये खरपतवार अपनी इन महाशक्तियों के साथ एक खेत से दूसरे खेत तक आखिर फैलते कैसे हैं? इनके हमले करने के तरीके भी उतने ही चालाक हैं जितनी इनकी जीने की क्षमता। इनके बीज हवा के साथ उड़कर, पानी में बहकर, जानवरों और इंसानों के कपड़ों से छिपककर और यहाँ तक कि खेती की मशीनों के जरिए भी फैल जाते हैं। कई बार तो ये इतने शातिर होते हैं कि फसल के बीजों में ही मिलकर खेतों तक पहुंच जाते हैं। और इस हमले की कीमत बहुत बड़ी है। खरपतवार की वजह से चावल की पैदावार में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। वहीं गेहूं में भी ये नुकसान 20 से 25% तक हो सकता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सीधे तौर पर हमारी खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय पर एक बड़ा हमला है। तो क्या इस दुश्मन के आगे हम बेबस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे पास 3 मुख्य रणनीतियां, या यूं कहें कि 3 दांव हैं जिनसे हम पलटवार कर सकते हैं। पहला तरीका है सांस्कृतिक नियंत्रण, यानी खेती करने के स्मार्ट तरीके अपनाना। जैसे गहरी जुताई से खरपतवार की जड़ें खत्म हो जाती हैं। फसल चक्र अपनाने से एक ही तरह के खरपतवार बार बार नहीं उग पाते। और मल्चिंग जैसी तकनीक से तो खरपतवार को पनपने के लिए जरूरी धूप ही नहीं मिल पाती। हमारा दूसरा दांव है जैविक नियंत्रण। इसमें हम प्रकृति के ही सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं खरपतवार को खत्म करने के लिए। मतलब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। ये वही हिसाब है। और ये काम भी बड़े शानदार ढंग से करता है। जैसे ज़ाइगोग्रामा नाम का एक कीड़ा है जो पार्थीनियम या कांग्रेस घास को खा जाता है। कुछ फंगस हैं जो जलकुंभी को कंट्रोल करते हैं, और ग्रास कार्प जैसी मछलियां पानी के खरपतवार को ही अपना भोजन बना लेती हैं। ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। और फिर आता है तीसरा तरीका, रासायनिक नियंत्रण, यानी हर्बिसाइड्स या खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल। ये सबसे तेज और प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है और बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता भी है। लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये मेहनत बचाता है और तुरंत असर दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल से खुद फसल को नुकसान हो सकता है। मिट्टी और पानी में प्रदूषण फैलता है और समय के साथ साथ खरपतवार इन रसायनों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर लेते हैं। तो जीत की असली रणनीति क्या है?
अगर कोई एक तरीका परफेक्ट नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब किसी एक तरीके में नहीं, बल्कि इन सभी को मिलाकर एक स्मार्ट रणनीति बनाने में छिपा है। और इस मास्टर प्लान का नाम है एकीकृत खरपतवार प्रबंधन। इसमें हम खेती के स्मार्ट तरीकों, प्रकृति के सैनिकों और जहां जरूरी हो वहां रसायनों का संतुलित इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा टिकाऊ तरीका है जो हर दाव की ताकत का फायदा उठाता है और उसकी कमजोरियों को कम करता है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि खरपतवार पर नियंत्रण पाना कोई एक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा लंबा चलने वाला अभियान है। हमारा लक्ष्य उन्हें एक झटके में खत्म करना नहीं, बल्कि लगातार और समझदारी से प्रबंधित करना है। और अब एक सवाल भविष्य के लिए। खेतों में चल रही इस मूक लड़ाई को जीतने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं? क्या ड्रोन, एआई और रोबोटिक्स इस जंग में हमारे अगले हथियार बन सकते हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले कल में हमारी थालियों तक भरपूर और सुरक्षित भोजन कैसे पहुंचेगा।